अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर कक्षा 3 आवधिक आकलन सप्ताह 30 और विषय रहेगा हमारा गणित। तो इसमें बच्चों की वर्कबुक जिसमें वर्कशीट नंबर रहेगा 142 आवधिक आकलन 3 और यहाँ पर रहेगा सप्ताह 30 दिवस 3। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन दिया गया है संख्याएं। तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम अनुक्रमांक की पूर्ति के बाद में पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बच्चे को जिस प्रकार लिख पाते हैं। तो यहाँ पर रहेगा 1 नंबर और यहाँ रहेगा राइट। आकृतियों की समझ के 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि डार्ट पर आयत का चित्र बनाना है। चाहे तो यहाँ छोटा आयत भी बच्चे बना सकते हैं। यहाँ यह देखना है कि स्क्वायर या वर्ग नहीं बनाए। माचिस की डिब्बी में कितने किनारे और कितने कोने होते हैं। तो यहाँ पर घनाभ की किनारों की संख्या और घनाभ के ही कोनों की संख्या हमें लिखना है, क्योंकि घनाभ की आकृति माचिस जैसी ही होती है। तो बच्चे यदि इन दोनों को इस प्रकार सोल्व कर पाते हैं तो यहाँ पर रहेंगे 2 नंबर और यहाँ पर रहेगा राइट। यदि यहाँ पर एक ही सवाल सोल्व करते हैं तो फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर 3 जोड़ घटाव के संबंध में और यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं जोड़ घटाव दिए गए भाग से मुझे संख्या लिखी तो 50 - 31। तो यहाँ पर जो अंक आएंगे वही यहाँ पर लिखे हैं, इसलिए इससे ये कॉपी हो जाएंगे और इससे ये कॉपी यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस प्रकार इस बॉक्स को पूर्ति करने पर यहाँ रहेंगे 1 नंबर और यहाँ राइट। जोड़ना एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये भारत वाला एक क्वेश्चन दिया गया है और यदि बच्चे इसको इस प्रकार जोड़ करते हैं तो यहाँ पर रहेंगे 1 नंबर और ये राइट। अगला घटाना और इसमें रहेंगे 2 क्वेश्चन। तो घटाव का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ दिया गया है। बच्चे यदि इस प्रकार इसको सोल्व करते हैं तो राइट आंसर। यदि यहाँ सोल्व नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर रहेगा क्रॉस। गुणा 2 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 8वां और अगला है यहाँ पर 9वां। दोनों क्वेश्चन गुणा के दिए गए हैं। बच्चे यदि इस प्रकार सोल्व कर देते हैं तो यहाँ पर रहेंगे 2 नंबर और यहाँ रहेंगे राइट। अगला पैटर्न एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर 10वां सवाल दिया गया है। पैटर्न यहाँ पर 7 की टेबल और यहाँ पर विषम संख्याएं यदि बच्चे लिख पाते हैं तो यहाँ रहेंगे 1 नंबर राइट। अगला क्वेश्चन आएगा मापन और मापन के रहेंगे यहाँ पर 2 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 एक मटके में 3 जग पानी आता है तो मटके में जग से कितना गुना पानी आएगा पहला, और दूसरा यहाँ पर मापन कराएगा। एक बिल दिया गया है जिसमें कुछ डाटा यहाँ पर फिल यदि बच्चे करते हैं तो ये दूसरा हमारा रहेगा। यदि दोनों सही रहते हैं तो पूरे नंबर, यदि एक भी सही है तो यहाँ पर राइट का निशान लगाना है। तकनीकी उपकरण 1 नंबर। तो यहाँ पर तकनीकी उपकरण के बारे में लिखना है और तकनीकी उपकरण यहाँ पर बनाना है। यदि बच्चे जानते हैं तो इसको बना सकते हैं और बना सकते हैं तो यहाँ पर रहेगा 1 नंबर और राइट। भाग के 2 सवाल। तो सवाल नंबर 14 और सवाल नंबर 15 या तो इस प्रकार चित्रों से या फिर इस प्रकार सॉल्यूशन यदि बच्चे कर पाते हैं तो दोनों भाग के सवाल यदि पूरे सही होते हैं तो यहाँ पर रहेंगे 2 और राइट। स्मार्ट चार्ट 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कुछ भी नहीं करना है, केवल टेली चिन्ह बच्चों को लगाने हैं। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है, बच्चे यहाँ पर यदि इसको समझ जाते हैं तो यहाँ पर 2 छोटे छोटे क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं। यदि इस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर रहेंगे 2 नंबर और राइट। अगला भिन्न एक क्वेश्चन। तो भिन्न का क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। नीचे दी गई आकृति में निर्देशन रंग छायांकन या रेखांकन करें। आधा, तो यहाँ पर आधे सर्कल या वृत्त को हमें रेखांकित करना था। इसी प्रकार यहाँ 1/4 और यहाँ पर 3/4। यदि बच्चे इस प्रकार सही से कर पाते हैं तो यहाँ पर 1 नंबर और यदि नहीं कर पाते हैं तो 0 और क्रॉस रहेगा। लेकिन यदि कर पाए तो 1 और यहाँ पर राइट। इस प्रकार यहाँ पर ट्रैकर और बच्चों की वर्क बुक के द्वारा हम इनको बहुत ही आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। अब आती है यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्राप्त 2023-24 का पेपर विषय गणित कक्षा 3। यहाँ पर पहला क्वेश्चन नीचे दिया गया है, चित्र किस ओर से लिया गया है। तो यहाँ पर रहेगा बाजू से। 102 को शब्दों में लिखिए तो यहाँ पर रहेगा राइट आंसर। 50 में से कितना कम करें कि 37 प्राप्त हो। तो 13। सबसे कम दिवस वाला महीना फरवरी। 5 रुपये कितने सिक्कों का मान, 50 रुपये हो जाएगा तो 10 सिक्कों का। 66 में से कितने माइनस करें या फिर 11 माइनस करें तो क्या प्राप्त होंगे। सोहन का अगर 2 किलोमीटर, रामू अगर 1 किलोमीटर स्कूल से दूर है तो स्कूल का नज़दीक कौन किसका घर रहेगा। तो वह रहेगा हमारा रामू का। पतंग पहिया चटाई किताब में घुमावदार आकृति क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है हमारी वृत्त। 1 किलोग्राम सेब की टोकरी में 500 ग्राम सेब निकाल लेने पर टोकरी में कितने ग्राम बचेंगे। तो आधा किलो निकलने के बाद 500 ग्राम और शेष बचेंगे। संख्या 9 का परमित रंग बताइए।
तो ऐसी दो संख्याएं जिनको यदि हम प्लस करें तो उनका आंसर आता हो 10। तो यहाँ पर 9 में क्या प्लस करें, तो यहाँ पर हम 1 प्लस करेंगे तो आंसर आएंगे 10। इसका परमित्र अंक रहेगा यहाँ पर 1। इसी प्रकार यदि यहाँ 8 आते तो परमित्र अंक होता 2। क्वेश्चन नंबर 11, 345 और 52 को जोड़िए। तो 5 और 2 7, 5 और 4 9 और 397 आंसर। मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं, तो 31। 1 किलो से वजन कम वजन वाली, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम मोबाइल या छोटी पुस्तक या इलेक्ट्रॉनिक जो प्रेस रहती है वह लिख सकते हैं। इस प्रकार कोई से भी दो वस्तुओं के नाम जो 1 किलो से कम वजन की होती है। निम्नलिखित पैटर्न को पूरा कीजिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। पैटर्न 12A, 13B, 14C। तो 12, 13, 14 तो यहाँ आएगा 15 और ABC तो यहाँ आएगा D। अगला 38 और 54 को एकाधिक विधि से जोड़िए। तो यहाँ पर बच्चों को दोनों नंबर लिखने थे कॉपी में और इनको 8 4 12, तो 12 की यहाँ पर हमें डॉट लगाना है। तो यहाँ रहेंगे 2 और यहाँ पर 3 और 1 4, 4 और 5 9। इस प्रकार इसको एकाधिक विधि से हम जोड़ सकते हैं। एकाधिक का मतलब यहाँ पर एक पॉइंट लगाते हैं जिसकी वैल्यू 1 होती है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन 17। नीचे दी गई आकृति को काटी तथा एक खड़ी रेखा से ठीक 4 बराबर हिस्सों में बांटिए। तो यहाँ पर यह आकृति दी गई, बीच में से यदि हम इस प्रकार प्लस बनाएंगे तो 4 आकृति ये 4 बॉक्स यहाँ पर सेम रहेंगे। से बनने वाली संख्या ये रहेगी। 12 मीटर कपड़े में से दुकानदार ने 8 मीटर कपड़ा रामू को बेचा, 2 मीटर कपड़ा राजू को बेचा। बताओ दुकानदार के पास कितना कपड़ा शेष बचा। तो 8 मीटर और 2 मीटर पहले प्लस होंगे, फिर टोटल 12 मीटर में से इस प्रकार माइनस हो जाएंगे। अगला है दिए गए चित्र में एक बिंदु से रेखा इस प्रकार बनाइए कि आकृति के दोनों हिस्से एक जैसे दिखाई दे। तो वह आकृति वो बिंदुओं की रेखा कुछ इस प्रकार होगी। एक बाल्टी को पूरा भरने के लिए 5 जग पानी की आवश्यकता होती है तथा दूसरी बाल्टी में पहली बाल्टी से 2 गुना पानी आता है। दूसरी बाल्टी को पूरा भरने के लिए कितने जग पानी की आवश्यकता होगी, तो 5 × 2 बराबर 10 जग। शाहीन के पास 100 रुपये के 2 नोट, 100 के 2 नोट, 50 रुपये का 1 नोट, 5 रुपये का 1 नोट, टोटल कितना होंगे, तो 255 रुपये। क्वेश्चन 3, टीना ने अपने घर में लगे बिजली के मीटर को पढ़ा। पिछले महीने का यूनिट ये है, इस महीने का यूनिट ये है। तो एक महीना में यूनिट कितना किया, तो यहाँ पर माइनस में करना है, 75 यूनिट आएगा। क्वेश्चन 24, एक किताब में 70 पन्ने, ऐसी 5 किताबों में 70 × 5 = 300 पन्ने। 25 520 तिलियों के सैकड़े और दहाई के बंडल में बांधना है। तो सैकड़े रहेंगे 5 और दहाई के बंडल रहेंगे 2। अगला है चार्ट दिया गया 26 में। चार्ट में पढ़कर हमें समझ के बताना है कि किसके बित्ते की लंबाई 10 है। तो यहाँ 10 के सामने लिखा हुआ है शबनम। पहला क्वेश्चन शबनम। नेहा के बित्ते की लंबाई कितनी है, तो यहाँ नेहा 9 सेंटीमीटर। सोहन के बित्ते की लंबाई, तो सोहन 11। 8 सेंटीमीटर लंबाई किसका बित्ता है, 8 जॉन। इस प्रकार ये हमारा पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।